गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 मैथ्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था जिसमें डिवाइड करना था। तो सबसे पहले एवरीवन ओपन योर नोटबुक को ओपन कर लीजिए, बुक को ओपन कर लीजिए। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, बिना बुक के समझ में नहीं आएंगे। और अभी तक तो चलो कोई बात नहीं, आपने परचेज नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन अब नेसेसरी आपके लिए बुक को परचेज़ करना। स्कूल में आओ, आकर बुक को परचेज़ करो। जब वीडियो देखो, वीडियो को वॉच करो तो बुक को सामने ऐसे ओपन करके रखना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी वॉइस आप तक आ रही है, आप वैसे वैसे रीड करना, तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वरना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, बुक का होना नेसेसरी है आपके पास। अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो बुक परचेज कर लीजिए बेटा। जिनके पास है वेरी गुड, जिनके पास नहीं है वो बुक स्कूल में आके परचेज कर लीजिए। 9 to 11, 9 to 12 o'clock आपकी स्कूल ओपन है, कभी भी आ जाइए फ़ोन करके, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 मैं सिर्फ रीड करूँगा, आप अपनी बुक में देखेंगे। इन द नंबर 643590, नंबर है 643590, ओरिजिनल नंबर। फिर क्या कह रहा है? 3 को इंटरचेंज कर दिया 9 से बाय मिस्टेक, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू नंबर। आफ्टर इंटरचेंज न्यू नंबर इक्वल टू, करो इंटरचेंज, 6 4 9, 3 और 9 को इंटरचेंज कर दो बेटा, 530, ये न्यू नंबर बन गया। तो दोनों का डिफरेंस न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर। न्यू कितना आ रहा है? 649530 माइनस 643590। रफ में सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा प्लीज़, कितना आ रहा है। आ जाइए रफ में करते हैं। 0 में 0 गया, 13 में से गया 4 बचा 9, 8 बचा 5 0 0, 5940 आपका क्या आ गया मेरे बच्चे? आंसर आ गया, लिख लीजिए बिना किसी परेशानी का आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, आराम आराम से लिखना है, ठीक है बेटा। जल्दी से लिखिए। डन एवरीवन। सिर्फ क्या किया? ओरिजिनल नंबर गिवन था, इंटरचेंज किया, 3 और 9 को कर दिया आपस में इंटरचेंज, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। कितने सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू 1 0 0 0, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 5 चाहिए, ये लीजिए 5। और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट हो गई 999, लार्जेस्ट 3 डिजिट। अब डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? डिफरेंस के लिए इसमें से माइनस कर दिया 999। अब आप कहोगे सर माइनस करके दिखाओ हमें, तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा। तो माइनस करके देखिए मेरे बच्चे, कैसे माइनस करते हैं। यहाँ से 1 कैरी लिया, फिर यहाँ से 1 कैरी गया, 1 कैरी गया, 1 कैरी गया, 10 में से 9 गया 1, ये 9 बचा, 9 में से गया 9 बचा 9, और 10 में से 9 बचा, फिर तो 9, तो 9001 आपका क्या आ गया मेरे बच्चे? आंसर आ गया। आराम से लिख लीजिए बिना टेंशन के। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 क्लास में, तो टेंशन नहीं लेना आपको, बड़े ही बिंदास तरीके से वर्क को करना है, बड़े ही आराम से करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो समझो ज़्यादा परेशान हो। आपको तो बस खाने पीने का सामान पास में रखना है और वीडियो को चलाना है मोबाइल में, और देखते हुए आराम से खाते पीते समझना है। मूवी तो चल रही है बेटा, क्या चल रही है बेटा? मूवी चल रही है ना, कार्टून चल रहा है आपके लिए, समझ लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है आपसे?
क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है आपसे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन सक्सेसर ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। कोई भी 3 डिजिट नंबर है आपका, मान लीजिए जैसे 3 डिजिट नंबर है 999 या 111 या 100, कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लीजिए कैसा, है ना। तो उसका सक्सेसर बताना है कि सक्सेसर में कितने डिजिट होंगी। अब सक्सेसर का मतलब क्या हुआ, सक्सेसर का मतलब क्या हुआ, जस्ट आगे वाला। अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 के बाद कौन आएगा, 101 आएगा, 109, 1110, तो कितनी डिजिट हुई इसमें, 3। फिर अगर मैं 999 की बात करूं, 99 की, इसका सक्सेसर कौन हुआ, इससे एक ज़्यादा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, 1 2 3 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 1000, कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4, तो 3 और 4 ये दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं। कि जब सक्सेसर की बात की जाए, जब 100 की बात की जाए, एक डिजिट ज़्यादा, 1 मोर देन, तो 101, 102, 109, 110, 112, 113, 3 डिजिट हुई। लेकिन जैसे 999 का एक डिजिट आगे करोगे तो 100, अब कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4, कितने 4, तो 3 भी आंसर है और 4 भी इसका आंसर है। ठीक है, आ गई समझ में बात, आराम से लिख लीजिए बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, इरेज करो बेटा, डायरेक्ट आंसर लिखना है 3 एंड 4। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे बच्चे। 12 में क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना है आपको। 12 में कहा जा रहा है ए थिएटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ए रो मस्ट हैव 40 सीट्स इन ए रो, 40 सीट्स, एक रो में 40 सीट्स है। ठीक है, अब टोटल कैपेसिटी कितनी है थिएटर की, टोटल कैपेसिटी ऑफ सीट्स 960 सीट्स, कितनी सीट्स आ सकती हैं। तो एक रो में अगर 40 सीट है, मान लीजिए आप जिस क्लास में बैठे हैं उस क्लास में आ सकते हैं 960 बच्चे, या आप जिस रूम में बैठे हैं एक बड़ा सा रूम है बहुत बड़ा, उसमें कितने सीट्स लगा सकते हो, कितने बच्चे आ सकते हैं, 960। अब एक रो में ओनली 40 सीट लगानी है, मतलब एक रो में 40 बच्चों को बिठाना है। जब एक रो में 40 बच्चों को बिठाओगे तो ऐसे कितनी रो बनेगी, तो आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रोज, टोटल सीट्स और सीट इन वन रो, टोटल है 960, वन रो में 40, ये इससे कट गया, डिवाइड कीजिए, डिवाइड यहाँ रफ में कीजिए, 4 का, 4 2 जा 8, 1 6, 4 4 जा 16, 24 रोज आंसर। आ गई बात समझ में। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको अपने डेली लाइफ में यूज देखो कि हाँ भाई एक कमरे में 960 सीटें, एक रो में 40, तो कितनी रो बनेंगी, आपकी रो बन जाएंगी 24 रोज। आ गई बात समझ में। तो परेशान नहीं होना है, बिंदास होकर समझना है आपको, क्वेश्चन को समझ कर आपको लिखना है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी लिखिए बेटा। लिख लिया, इरेज करूं, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, अब आपका होमवर्क सुनिए। होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपको होमवर्क में करना है। आगे बात समझ में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 2 3 4, ये 3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे, नोइंग ओवर नंबर्स, नंबर्स के बारे में जानेंगे कि डिफरेंट के कौन कौन से नंबर्स होते हैं, है ना। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। कोविड-19 चल रहा है,
अगर ज़रा सी भी बीमारी आपको दिखाई देती है, खांसी, बुखार, जुकाम, अपने पेरेंट्स को बताओ। ठीक है बच्चा? ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बेटा।